हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी और इस कहानी का नाम है गीत का कमाल। गीत का कमाल बुंदेलखंड की एक लोक कथा है और इसके जो चित्र हैं वो जितेंद्र ठाकुर जी ने बनाए हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से और उस गांव की खास बात ये थी कि वहाँ पर सारी औरतें गुनगुनाती रहती थी। वो जब भी कोई भी काम करती तो वो गाना गाती रहती, जैसे कि अरे मेरे सर पे भारी भारी मटका, देखो मेरे हाथों में थैला एक लटका। तो ऐसे ही बहुत अलग अलग तरह के वो गाने गाती रहती। पर वहाँ पर एक औरत थी जिसे कोई गीत नहीं आता था, तो वो कोई भी गाना गुनगुना ही नहीं पाती थी। तो एक दिन उस बेचारी ने अपनी दोस्त से पूछा कि सुनो, तुम ये जो गीत गाती रहती हो वो भला तुम लाती कहाँ से हो? तुम्हें इतने सारे गीत मिलते कहाँ से हैं? तो दोस्त को कुछ मजाक करने का सूझा और उसने उस औरत को कहा कि अरे मैं तो गीत बाजार से लाती हूँ। हर शनिवार बाजार में जाके 2-3 गीत खरीद लाती हूँ और फिर उन्हें पूरा हफ्ता चलाती हूँ। फिर जब दोबारा शनिवार आता है तो 2-3 नए गीत ले आती हूँ। औरत को लगा, अच्छा गीत बाजार में ही मिल जाते हैं। तो बस उसने सोचा कि अब वो अपने लिए भी एक गीत मंगाएगी। वो अपने पति के पास गई और उसने बोला, देखो मेरी दोस्त ने कहा है कि गीत बाजार में मिल जाते हैं, तो अब तुम जाओ और मेरे लिए एक बढ़िया मज़ेदार सा गीत लेकर आओ। पति ने कहा, गीत गीत तो मैंने कभी भी नहीं सुना, ना मैंने किसी को गीत बेचते देखा। तो बाजार में मिलते हैं या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। तो औरत गुस्से में बोली, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मेरी दोस्त ने मुझसे झूठ बोला क्या? पति ने सोचा कि उसकी बीवी को बुरा लग जाएगा, तो उसने बोला, अच्छा एक काम करो, जाओ अंदर से मुझे 5 रुपए ला के दो, मैं जाकर बाजार में देख कर आता हूँ और तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा गीत लाता हूँ। औरत खुश हो गई, झट से अंदर गई और 5 रुपए लाकर पति को दे दिए। पति बाजार गया और बाजार में जाकर उसने सब्जी वाले से पूछा, अरे भैया आपके पास कोई बढ़िया सा गीत है क्या? सब्जी वाले ने कहा, गीत गीत तो मेरे पास नहीं मिलता, मेरे पास तो मिलता है घिया, तोरी, टिंडा, धनिया, इनमें से कुछ चाहिए तो बता दो। पति को समझ में आया कि सब्जी वाले के पास तो गीत नहीं है। फिर वो अनाज वाले के पास गया और उसने बोला, अरे भैया अभी तुम्हारे पास कोई अच्छा सा बढ़िया सा गीत मिलेगा क्या? चाहे कितने मर्जी का भी दिखा दो, पर एक बढ़िया सा गीत दिखा दो। अनाज वाले को बहुत हंसी आई कि अरे मेरे पास कोई गेहूं, बाजरा, दालें ऐसी चीजें तो लेने आता है, ये पहला इंसान है जो गीत लेने आया है। तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। उसने पति को बोला कि अरे तुम एक काम करो, तुम ना उधर कपड़े वाले की दुकान पे जाओ, मेरे तो सारे गीत आज बिक गए, अभी तो मेरे पास बस दाल और गेहूं ही बचे हैं। आदमी ने सोचा अब क्या करे, तो वो कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, आओ आओ रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा, लाल कपड़ा, नीला कपड़ा, जैसा आप चाहोगे वैसा हम दे देंगे। आदमी ने उसको कहा, नहीं मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई गीत मिलेगा? कपड़े वाले ने सोचा, गीत कैसे मिलेगा? उसने बोला, जो मैं गा रहा हूँ वही तुम ले लो, कपड़ा ले लो, रेशमी कपड़ा ले लो, सूती कपड़ा ले लो, मुझे तो बस यही गीत आता है। उसने बोला, नहीं ये तो अच्छा गीत नहीं है, कोई और बढ़िया गीत मिलेगा? कपड़े वाले ने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, और कोई गीत नहीं मिलता मेरे पास। आदमी परेशान हो गया, पूरा दिन एक दुकान से दूसरी दुकान ढूंढता रहा, पर उसे कोई गीत मिला ही नहीं। इसके बाद उसने क्या किया, अब उसने सोचा भाई मैं थक गया हूँ, तो चलो अब मैं घर वापस चलता हूँ, मैं जाके अपनी बीवी को बोल दूंगा कि मुझे तो कोई गीत नहीं मिला। पर रास्ते में उसे चूहा दिखा और चूहा अपने छोटे छोटे हाथों से खुट करके गड्ढा खोद रहा था। उसे देखकर आदमी के दिमाग में एक बात आई कि अरे गीत बनाना कौन सा मुश्किल काम है, मैं अपना ही गीत बना लेता हूँ। तो उसने गाना शुरू किया, ओ खो दे खरड़ खरड़, ओ खो दे खरड़ खरड़। इसके बाद आदमी आगे चला तो उसने देखा
कि एक सांप था जो सरकता हुआ जा रहा था। पहले तो वो उसे देखकर चिल्लाया, आ सांप, पर फिर उसे याद आया कि अरे ये तो उसके गीत की दूसरी लाइन हो सकती है। तो बस उसने गाना गाना शुरू किया, ओ खो दे खरड़ खरड़, ओ सर के सरर सरर। उसके बाद फिर उसे दिखे कुछ खरगोश जो झाड़ी में छुपकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी इधर और कभी उधर देख रहे थे। तो आदमी ने अपनी गीत की तीसरी लाइन भी सोच ली। तो उसने अगली तीसरी लाइन बनाई, ओ देखे टगर मगर, ओ देखे टगर मगर। पर उसने सोचा, अरे पूरा गीत दोबारा दोहराना जरूरी है, वरना मैं तो पहली लाइन ही भूल जाऊंगा। तो चलो मेरे साथ दोहरा लो, ओ खो दे खरड़ खरड़, ओ खो दे खरड़ खरड़, ओ सर के सरर सरर, ओ सर के सरर सरर, ओ देखे टगर मगर, ओ देखे टगर मगर। और उसके बाद उसे देखे कुछ हिरन जो एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद के छलांग मार रहे थे। तो बस उसकी चौथी लाइन भी बन गई और उसने जोड़ दिया, ओ कूदे डगर डगर, ओ कूदे डगर डगर। तो उसका पूरा गीत बन गया। वो घर गया और उसने ये गीत अपनी बीवी को जाके सुना दिया। बीवी को तो बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, आप तो कितना अच्छा गीत ढूंढ कर लाए हैं, अब मैं इस गीत को गुनगुनाऊंगी अच्छे से। तो आदमी जाकर सो गया क्योंकि वो पूरा दिन बाजार में थक जो गया था। पर बीवी तो बहुत खुश थी कि उसे गीत मिल गया। उसे नींद कहाँ आने वाली थी। तो बस उसने क्या किया, वो बैठ गई अपनी चक्की के पास और चक्की चलाते चलाते गाना गाने लगी। जो गीत उसका पति लेकर आया था वो उसे बार बार दोहराने लगी। तभी जब वो चक्की पीस रही थी और गीत गा रही थी, कुछ चोर उनके घर की दीवार में छेद कर रहे थे। तो औरत ने पहली लाइन गाई, ओ खो दे खरड़ खरड़, ओ खो दे खरड़ खरड़। चोरों को लगा, हाँ हमें कोई देख रहा है क्या, जल्दी बताओ। तो उन चोरों ने इधर उधर पलट के देखा पर उन्हें तो कोई नहीं देख रहा था। तो उन्होंने बोला, कोई नहीं दिख रहा। पर उन्होंने धीरे धीरे उस छेद में से सरकना शुरू किया। तो औरत ने अपने गीत की दूसरी लाइन गाई, ओ सर के सरर सरर, ओ सर के सरर सरर। चोर तो बहुत डर गए। उन्हें लगा, अरे हमें सच में कोई देख रहा है क्या, देखो जरा ऊपर की छत पे कोई है तो नहीं, कोई हमें दूर से तो नहीं देख रहा। पर उन्होंने आजू बाजू सब जगह देखा, उन्हें तो कोई भी नहीं देख रहा था। फिर औरत ने अंदर से फिर से तीसरी लाइन गाई, ओ देखे टगर मगर, ओ देखे टगर मगर। अब तो चोरों के होश उड़ गए और उन्हें लगा उन्हें पक्का किसी ने देख लिया है और वो दीवार पर छलांग लगाकर भागने लगे। और औरत ने चौथी लाइन भी गा दी, ओ कूदे डगर डगर, ओ कूदे डगर डगर। बस इतना सुनते ही तो चोर वहां से बहुत ही तेजी से भाग गए। अगले दिन जब उसका पति उठा तो उसने देखा कि उनके घर की दीवार में एक छेद था और घर में कुछ लोगों के पैरों के निशान भी थे। तो पति ने पूछा, अरे तुम सारी रात क्या करती रही, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि हमारे यहाँ पर कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। बीवी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला, मैं तो सारी रात मजे से तुम्हारा लाया हुआ गीत गा रही थी। पति ये बात समझ गया और वो बोला, हाँ लगता है गीत वाकई कमाल का है, तभी तो घर में आए चोरों को भी भगा दिया। तो बस बीवी बहुत खुश हो गई और उसके बाद से उसके पास कभी भी गीतों की कमी नहीं हुई ही। तो मैं आपसे मिलती रहूँगी बहुत सारी और कहानियों को लेकर। तो मेरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।